बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, हम बड़े ही कोई खुश नसीब हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जिन पर कुरान हकीम जैसी एक अज़ीम किताब नाजिल हुई। और याद रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस किताब में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे छुपे हुए हैं। अगर हम कुरान हकीम की तालीमात को अपनाएं और दिन रात कुरान मजीद का ज़िक्र करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और इसे हम अपनी एक ज़िंदगी की अहम तरीन किताब का अगर दर्जा दे दें, जो कि हम नहीं देते, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे घरों में कुरान पाक कोनों में पड़े हुए हैं। हमसे इतनी भी ज़हमत नहीं होती कि कम से कम कुरान पाक को उठाकर इसके गिलाफ़ को ही साफ़ कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम पर मुश्तमिल है। और ख़ुसूसन ये वजीफ़ा रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए और अपने ज़ाती घर और मकान के लिए, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे जल्द से जल्द ज़ाती घर और मकान से नवाज़ दे और उसको कभी भी किसी की मोहताजी का सामना ना करना पड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेशुमार रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े, तो ये वजीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस चीज़ से नवाज़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। या मालिकुल मुल्क, जिसका मतलब है ए मुल्कों के मालिक, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मुल्कों का मालिक सिर्फ़ एक ही हस्ती है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हस्ती है। और अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस सिफ़ाती नाम से पुकारे तो अल्लाह भी उसे दुनिया का मालिक बना देता है, मुल्कों का मालिक बना देता है। उस इंसान की ज़िंदगी दुनिया में भी ऐशो आराम से गुज़रती है और आखिरत में भी उसकी बख्शिश हो जाती है। प्यारे दोस्तों, या मालिकुल मुल्क पढ़ना बड़ा ही मुफीद है। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने या मालिकुल मुल्क का वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं, जो कि आपने कुछ इस अंदाज से करना होगा। नमाज असर अदा करने के बाद आपने सबसे पहले 4 रकत नमाज नवाफ़िल अदा करने हैं। कम से कम 2 मरतबा नवाफ़िल अदा पढ़ें या कम से कम 2 रकत नमाज नवाफ़िल, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 रकत भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर आप 2 रकत पढ़ रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार सुन लें। आपने हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। अगर आप 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपने हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। और जब आप सलाम फेर लेंगे, यानी 4 रकत वाली चाहे आपने नमाज़ पढ़ी चाहे आपने 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ी, जब आप सलाम फेर लेंगे तो आपने वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाना है और आपने इन कलमात को पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी आयत करीमा जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो इन्होंने यही कलमात अदा किए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मछली के पेट से निजात दिलाई। तो वो कलमात क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी जब आप 4 रकत वाली नमाज़ या 2 रकत वाली नमाज़ नवाफ़िल हाजत की नीयत से अदा करेंगे और उसके बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और ये कलमात पढ़ने हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब आप ये कलमात पढ़ लें, और ये कम से कम आपने 10 बार पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जितनी तौफ़ीक दे
آپ اتنی تعداد میں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، استغفار کا کثرت سے ورد کریں، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آپ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، چاہے جانے میں ہوئے چاہے انجانے میں ہوئے ہوں، جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں ان کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری خواہشات کے آگے آ جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہماری حاجات پوری نہیں ہو پاتی۔ تو گناہوں کی بخشش مانگنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائیں، لیکن ایک بار دعا کرو تو سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، ایک بار صرف توبہ کر لو تمہارے سارے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا مالک الملک۔ یا مالک الملک کو آپ اپنی انگلیوں پر 110 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ، اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، کم از کم لیکن آپ نے 110 بار لازمی پڑھ لینا ہے۔ یا مالک الملک کا ورد کرنے کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد، جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نوافل حاجت کی نیت سے، یا پھر 2 رکعت نماز حاجت آپ نے پڑھ لینے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ تو اس لحاظ سے اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اور رکعتوں میں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، چاہے 4 رکعت والی پڑھیں چاہے 2 رکعت والی پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا مالک الملک، اس کو آپ نے 110 مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے، کم از کم 10 بار پڑھیں، 110 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ وہ وظیفہ ہے جس سے انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ذاتی گھر کی خواہش رکھتا ہے تو اسے ذاتی گھر مکان حاصل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہر طرح کی آسائشیں اس کے گھر میں آئیں گی، اور وہ ایک سکون کی زندگی گزارے گا، اور انشاءاللہ اس سے رزق بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور مال و دولت میں بھی برکت آتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔